महाराज की जय। बोल सब संतन की जय। सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बाबा भोलेनाथ की जय। मैया पार्वती की जय। हे गंगा मैया की जय। शेषनाग महाराज की जय। हे नंदी महाराज की जय। गणेश भगवान की जय। सब भक्तन की जय। सब संतन की जय। श्री राम जय जय राम। 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 जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। हमारी तरफ से और भैया हमारे शिवधाम के सभी कार्यकर्ताओं और सभी संबंधित लोगों की तरफ से हमारे प्रभु श्री राम जी की कथा के श्रोताओं यानी भक्तों को सभी लोगों को राम राम स्वीकार हो। जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। आप लोग शांति के साथ अपना अपना स्थान ग्रहण करें और जो जहाँ पर है वो वहीं पर प्रभु जी की कथा की तरफ ध्यान देते रहें और कथा को सेवन करें। और समय जो है ना श्री शिवधाम आश्रम पर जो कथा का आयोजन चल रहा है इसमें श्री रामचरितमानस पुराण से प्रथम सोपान बालकांड जो है चल रहा है। और बालकांड अभी 4-5 दिन और चलेगा। इसके बाद जो ना हम सभी लोग जो ना लल्ला जय श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे अयोध्या कांड में द्वितीय सोपान में हम प्रवेश करें। तो चलिए कथा को श्रवण करते हैं। पहले ध्यान दीजिए कि हमारे कुछ लोग जानकार भी हैं और ना भी जानकार हैं। ये कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने अपनी बेटी सरस्वती से शादी की है। यही कहते हैं। कहते या नहीं कहते? हाँ कहते हैं। तो ध्यान दीजिए ब्रह्मा जी ने जो है ना अपनी बेटी से शादी नहीं की है। सरस्वती जी से शादी तो की है लेकिन सरस्वती जी जो है ना ब्रह्मा की बेटी नहीं है। सरस्वती जो है ना ये ब्रह्म की पुत्री है। ब्रह्म वह जो यानी पर ब्रह्म। सरस्वती जो है ब्रह्म की पुत्री है
ब्रह्म यानी पर ब्रह्म, और इसी पर ब्रह्म ने सारे जगत को जो है ना जन्म दिया है। ब्रह्मा विष्णु महेश, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और काली का निर्माण ये पर ब्रह्म ने किया। ये सरस्वती जो है ना ये पर ब्रह्म की पुत्री है, पर ब्रह्म ने ही इनका निर्माण किया है, न कि ये ब्रह्मा जी की पुत्री। समझिए ब्रह्म क्या है और ब्रह्मा क्या है। ब्रह्मा जो है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों एक हैं, और जो पर ब्रह्म है वो एक शक्ति है, और उसी शक्ति ने ब्रह्मा विष्णु महेश और लक्ष्मी सरस्वती जी और काली का निर्माण किया। तो भैया ध्यान रहे इस बात का, ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री के साथ शादी नहीं की है। ब्रह्मा जी ने सरस्वती के साथ, ब्रह्माणी जो है ब्रह्मा जी की पत्नी है, ना कि इनकी पुत्री। और देखो आदमी जो है ना, अगर आप अच्छे कर्म करते हो, अच्छे कर्म, तो ज्यादातर आप लोगों से अलग ही रहेंगे। जैसे कोई भगवान के अलावा किसी को कोई याद न करे, कोई भी हो, कोई शख्स हो, हम हैं, आप हो, जो सिर्फ भगवान के अलावा किसी को जानता ही ना हो, कोई मतलब ही नहीं रखता हो, तो उसे करीब करीब ज्यादा से ज्यादा लोग जो ना अलग ही दूरी बनाए रखेंगे और यही कहेंगे ये तो ऐसा ही है। देखिए उदाहरण के लिए एक आहूक और एक आहूका दो लोग थे। आहूक और आहूका मतलब पति और पत्नी। ये दोनों का नियम इस तरीके का था कि जो भी कार्य करते थे, कार्य करते रहते थे। पहला जय श्री राधे, 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 श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। भगवान तुमको हमेशा ऐसा ही खुश रखे। तो कोई भी कार्य करते थे, घर का है, गृहस्थी का है, बाहर का है, तो कार्य करने के बाद उस कार्य से जब निवृत्त हो जाते थे तो वो दोनों ही लोग भगवान के भजन में लग जाते थे, कुछ नहीं करते। दुनियादारी से उन्हें कोई मतलब नहीं था। वो सिर्फ कोई भी कार्य कर रहे हैं, काम करने के बाद वो दोनों भगवान के भजन में ही लगे रहे। जो भी समय मिला, जो भी समय मिला, कोई भी कार्य कर रहे हो, जैसे घर गृहस्थी का, खेती बाड़ी का, कहीं का भी कोई सा भी काम कर रहे हैं, और काम से जैसे वो निवृत्त हुए तो तुरंत ही वो सिर्फ भगवान के ही भजन में ध्यान देते और दुनिया की किसी बात से कोई मतलब नहीं कि हमने ये काम निपटा लिया है कि अब हम किसी के साथ बैठे, कोई सांसारिक बात करें या कोई बात, सिर्फ भगवान के भजन के अलावा और उनको कोई काम नहीं था। और फिर भी जो है ना सारे सभी संसार के लोग या जगत के लोग उनको मूर्ख ही बताते थे। तो ये तो दुनिया है, दुनिया में कोई क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है,
उससे कोई लेना देना नहीं है अपने कार्य में। और ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश करो, अपने कार्य से निवृत्त होने के बाद इन खुरापातों की बातों से कोई मतलब नहीं निकलता है। कोई काम नहीं है तो भगवान के भजन में ध्यान। अब देखिए जैसे शिवरी माँ की ध्यान दीजिए। शिवरी का तो नाम आप सभी लोग जानते हो और सुना भी है, जो बिल्कुल व्रत हो जाने पर भगवान की उसमें इतनी लीन हो गई थी, इतनी लीन हो गई थी कि भगवान जो को फल जो खिला रही हैं तो उस फल का जो गूदा अंदर का है वो फेंक देती है, भगवान को छिलका वो खिलाती। और मेरे राम वो छिलका ही बड़े प्रेम से खाते। तो शिवरी जी जब बिल्कुल बहुत छोटी थी, युवावस्था में नहीं थी, कुछ समय के बाद वो बेटी जो है ना शादी की योग्य हो गई। शादी की योग्य जब हो गई तो घर वालों ने क्या किया उनके लिए, जिस तरीके से आज हम और आप सभी जो है अपनी अपनी बहनों और बेटियों के लिए घर बार देखते हैं, लड़का देखते हैं, तो वो देखा गया, लड़का देखा, वो शादी का समय नज़दीक आ गया। शिवरी जी की बात चल रही है। वो शादी का समय जब नज़दीक आ गया तो उनके घर वालों ने, पिताजी ने, भाइयों ने और लोगों ने, जो बारात आती है उनके दावत के लिए यानी भोजन की व्यवस्था करने के लिए तरह तरह के जीवों को पकड़ना शुरू कर दिया। जैसे खरगोश है, कुत्ता है, जो भी मतलब जंगली जानवर पकड़ पकड़ के लाते थे और घर में एक कमरा बना दिया था, उस कमरे में बंद कर देते थे। कोई सा भी जंगली जानवर लेकर के पकड़ के लाए और उस जानवर को उस कटघरे में उसमें बंद कर दिया और दूसरे की तलाश में गए। तो शिवरी जी ने एक बार अपनी माँ से पूछा और पिताजी से पूछा। तो शिवरी जी ऐसे ही अपनी माँ की गोद में बैठी हुई थी, बाल काट रही थी, कंघी हाथ में थी। तो माँ से पूछा कि माँ हमें ये बताइए, ये दुनिया की ये जानवर है, तरह तरह के जानवर, ये कमरे में लाकर के क्यों बंद किए जा रहे हैं? ये क्यों बंद किए जा रहे हैं? तो माँ ने भी कहा और पिता ने कहा कि बेटी अब तेरी शादी का समय नजदीक आ गया है, अब तेरी शादी होगी, जो रिश्तेदार आएंगे यानी जो बाराती आएंगे, उन बारातियों के भोजन के लिए जो है ना इन सभी जीवों को मार मार के उन सभी लोगों को खिलाया जाएगा, इसलिए ये जानवर जो है ना अतीत किया। तो शिवरी जी ने कहा कि अच्छा, मेरी शादी होगी और मेरी शादी में जो रिश्तेदार लोग आएंगे उनको खुश करने के लिए इतनी जीवों की हत्या की जाएगी, इतनी जीवों की जान ली जाएगी। तो शिवरी जी ने कहा, किसी से नहीं, कुछ भी नहीं कहा, मन में ये विचार कर लिया कि हम शादी करेंगे ही नहीं। और वो जब दिन बिल्कुल नजदीक आ गया, आज और कल जैसा, और इधर पूरी तैयारी चल रही है विवाह की शिवरी जी की, तो शिवरी जी ने आधी रात को घर छोड़ दिया। शिवरी जी ने अर्ध रात को अपना घर छोड़ दिया, अपना घर छोड़ दिया, जंगल में चली गई। सवेरा जब हुआ तो घर वालों ने देखा कि बेटी नहीं है घर पर। माँ ने पिताजी से कहा, पिताजी ने चारों तरफ खोजा लेकिन कहीं पर बेटी नहीं मिली। जंगल में घूम रही है, जा रही है,
और वो देख लेती है कि हमको ढूंढने वाले आते हैं, दिखाई दे जाते हैं, और वो छुप जाती है और ढूंढने वाले जो है ना निकल जाते। धीरे धीरे जा करके जो बेटी जो है ना, एक संत जी थे उनके आश्रम में जाकर के वो पहुंची, मतंग ऋषि जी के आश्रम। क्या नाम था उनका? मतंग ऋषि जी के आश्रम में जब वो बेटी पहुंची तो बेटी ने सारा वृत्तांत सुनाया, तो वहां पर मना कर दिया गया। मैंने मना कर दिया कि नहीं, युवावस्था में बेटी प्रवेश कर रही है और शिष्यों को सोच विचार करके जो है ना ऋषि जी ने मना कर दिया। अब वो वहां से बेचारी हट गई तो वो क्या करती है, रात्रि का जब समय होता तब वो जो है ना उस आश्रम पर झाड़ू लगा जाती है, साफ सफाई कर जाती है। जब सवेरा होता है तो लोग देखते हैं कि ये पता नहीं जाने कौन को आता है जो सफाई कर जाता है, कोई पता नहीं लग रहा है, सफाई कर जाता है। एक दूसरे से पूछते, वो कहता हमने नहीं की है, वो कहता हमने नहीं की है। जब तक कोई जागता है तब तक आश्रम की बिल्कुल झाड़ू वाड़ू साफ सफाई बिल्कुल। अब कुछ समय के बाद क्या हुआ, उसी शिवरी ने उन सभी संत पुरुषों के लिए, महात्माओं के लिए, सबके लिए जो है ना भोजन बनाने के लिए लकड़ियों की व्यवस्था करने लगे। वो सारे दिन जंगल में लकड़ियों का इंतजाम करती और ला करके अपने घर पर जहाँ पर रहती थी गट्ठर बना लेती थी और रात्रि को जाकर के वही लकड़ी का गट्ठर उस आश्रम पर रखा। अब ये पता क्या किया गया आकर कि ये ऐसा कौन है जो इतना कार्य करता। जब ऋषि जी ने अपने शिष्यों से कहा तो पता लग गया कि वो जो लड़की जो यहाँ पर आई थी शबरी नाम की, वही बेटी कर जाती। तो उसे जब बुलाया गया, वहां से ऋषि जी ने बुलाया तो ऋषि जी ने कहा तो कि अच्छा ऐसा है, हम आश्रम पर तो नहीं रखेंगे, तुम भी जो है ना हमारे आश्रम में कुछ दूरी पर एक अपनी कुटिया बनाओ और कुटिया बना करके वहाँ पर अपना जो समय है वो समय को व्यतीत करो और प्रभु श्री राम जी का जो है ना इंतजार करो और भगवान राम जो है ना तुम्हारे दरवाजे पर जो है ना खुद ही चल करके वो आएंगे, खुद ही चल करके। अब शिवरी जी जो बेचारी जो है ना सारे दिन जो अपना काम होता है वो पूजा पाठ में लगी रहती है और सवेरे को भगवान का आना सोच करके अपने अपने कुटी से लेकर के जो रास्ता पहले की बनी हुई थी वहां से तक जो ना साफ सफाई रोज करती, प्रत्येक दिन करती है, झाड़ू बाड़ा जो कुछ करती है बिल्कुल एकदम रास्ते को साफ कर। ऐसा करते 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 जो ना शिवरी पे एकदम बुढ़ापा आ गया, काफी उम्र निकल गई, बुढ़ापा आ गया, बाल सफेद हो गए। कुछ समय के बाद शरीर बिल्कुल जो है ना जर्जर जैसा होने लगा, मतलब बूढ़ी हो गई, डंडा भी पकड़ के चलने लगी, ऐसा शरीर हो गया। अब जब ऐसा शरीर हो गया तो बहुत बुजुर्ग जब हो गई, बाल सफेद हैं, खाल जो है ना एकदम झुर्रियाँ पड़ गई हैं, हड्डियाँ हड्डियाँ रह गई हैं, भगवान ने किया। एक दिन ऐसा हुआ कि भगवान राम जो है ना उसी रास्ते से निकले हैं और उसी रास्ते से वो भगवान के वो इंतजार कर ही रही थी। तो भगवान स्वतः ही वहां पर पहुंचे जहां पर शिवरी जी उनका इंतजार अपने आप से।
तो शिवरी जी इतने प्रसन्न है, इतने प्रसन्न है, इतने प्रसन्न है कि उनकी प्रसन्नता को कोई वर्णन नहीं कर सकता है। और दोनों भाई जब वहां पर पहुंचे हैं तो शिवरी जो है ना अच्छे अच्छे फलों को तोड़ करके लाती हैं और चाकती जाती हैं कि ऐसा ना हो कोई फल ऐसा हो जिसका स्वाद बढ़िया ना हो और मैं अपने राम को दूं जा करके, तो राम का स्वाद ही खराब हो जाए और वो हमसे ना आए। केला है, केला को छील के जो ना उनके अंदर का जो गूदा होता वो फेंक देती है और वो छिलका उनको खिलाती है। तो मेरे प्रभु श्री राम जी जो ना शिवरी जी के प्रेम में इतने मग्न हैं, इतने प्रसन्न हैं, इतने प्रसन्न हैं कि मेरा ठाकुर जो है ना वो छिलका बड़े प्रेम से खा रहा है। ये सब कुछ देख करके लक्ष्मण जी को खराब लगा, लक्ष्मण जी को खराब लगा। जो भी फल जो है ना वो शिवरी जी लक्ष्मण जी को देती थी, अब वो लक्ष्मण जी उस फल को अपने पीछे फेंक दे। ये मेरे प्रभु श्री राम जी सब कुछ जानते रहे, जानते के समझ देते थे कि लक्ष्मण जी ना कि कोल भीलों की कन्या थी वो शिवरी, जो फलों को फेंक देते हैं। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, भगवान के लिए देखिए चाहे उनका घर का हो चाहे बाहर का हो, वो सब उनके लिए समान। तो भैया राम जी प्रेम से खा रहे हैं। अब वो जो भीलनी जो है ना प्रेम से भोजन करा रही है, उन फलों का आहार करा रही है। भगवान जो ना भोजन कर रहे हैं, तो भगवान को क्या चाहिए? प्रेम चाहिए। भगवान जो है ना प्रेम के ही बस में है, ना कि तुम ऐसे ही उनका भजन करो पूजा करो, ऐसे नहीं। भगवान का भी पाने का एक यही तरीका है, बस निस्वार्थ उनकी सेवा। तो इसी के साथ चलिए कथा को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हमारे प्रभु श्री राम जी जो है ना किनके वश में है? प्रेम के वश में। तो हमारे बाबा ने क्या लिखा कि प्रेम मगन कौशल्या निज दिन जात न जान और सुख स्नेह बस माता बाल चरित्र कर। आज मेरे राम, मेरे ठाकुर, मेरे प्रभु कौशल्या जी के प्रेम में है। और कौशल्या जी इतनी मगन है, इतनी मगन है कि कौशल्या जी को न दिन का पता लगता है न रात्रि का पता लगता है, कब रात निकल गई है और कब दिन निकल गया। और चारों तरफ जिधर देख रहे माँ कौशल्या जी ना ये प्रभु जी के ही गुणों का गान कर। अब एक बार क्या हुआ, बड़े ध्यान से सुना, प्रसंग बहुत अच्छा चल रहा है कि एक बार जननी अनवाए, जननी कहते हैं माँ। एक बार क्या किया कौशल्या जी ने प्रभु श्री राम जी को नहलवाया धुलवाया और उनका श्रृंगार कर दिया और उनको जो है पालने में लिटा दिया। और उस दिन कुछ ऐसा था जो हमारे तुम्हारे यहाँ भी होता है। तो उस दिन क्या होता है कि परिवार में हमारी जो जिम्मेदार माताएं होती हैं या बहू होती हैं, तो अपने इष्ट देव को भोग लगाने के लिए कुछ न कुछ रसोई में पकाया करते हैं कि एक बार जननी अनवाए और कर श्रृंगार पलना पौड़ाए, निज कुल इष्ट देव भगवाना और पूजा हेतु कीन असनाना। तो अपने इष्ट देव का पूजन करने के लिए माँ कौशल्या जी ने भगवान जी का तो श्रृंगार करके जो ना उसमें लिटा दिया पालने में, और खुद जो ना नहाने लगी। अब क्या हुआ कि कर पूजा ने वेद चढ़ावा और आप गई जय पाक बनावा, मतलब पवित्र भोजन, बिल्कुल शुद्ध भोजन बन। कहाँ गई? रसोई घर में। बाउर मात तय
माँ चली आई और भोजन करत देख सुत जाई। अब माँ जो कौशल्या जी ने अपने इष्ट देव को जो नैवेद्य चढ़ाया था, जो प्रसाद या भोग जो लगाया था, वो लगा करके जो है ना माँ चली गई कहाँ? रसोई घर में, जहां पर पाक भोजन यानी पवित्र भोजन बनाया जाता है, यानी रसोई घर में। बहुरी मात मतलब फिर उसके बाद जो है ना माता चली गई वहीं उस रसोई घर में। अब क्या देख रही है माँ? वापस आई है तो क्या देख रही कि वो ही राम जिनको माँ ने पालने में सुला दिया था, झूला झूला करके, वही राम जो अपने इष्ट देव को भोग लगाया था, वो राम जी बैठे बैठे खा रहे हैं कि बावर मात तैवा चले आई और भोजन करत देख सुत जाई। माँ कौशल्या जी ने अपने पुत्र राम को जो ना वही नैवेद्य जो माँ कौशल्या जी ने अपने इष्ट देव को भोग लगाया था, चढ़ाया था, और वही प्रसाद मेरे राम कर रहे। माँ ने देखा ये चक्कर क्या है। जब माँ अपने राम को देखने पालने के पास जब पहुंची है तो वो क्या देख रही है कि राम जी तो पालने में सो रहे हैं। राम जी तो है ना पालने में सो रहे हैं। अम्मा कुछ जो है ना चक्कर में पड़ गई। अब जब फिर माँ उधर देखने जाती तो देखती है क्या है कि भगवान राम, वही राम वो भोजन कर रहे हैं, और जब वो पालने में देखने जाती है तो वो उसमें सो रहे हैं। ये सब कुछ देख करके माँ का दिमाग जो है ना चकराने लगा, और माँ जो है ना एक जगह बैठ गई। गए जननी शिशु पै बीता, पर देखा बाल कहाँ पुनि सूता। बौरे आई दे का सुत सोई, और हृदय कंप मन धीर न होई। कौशल्या जी का दिमाग जो था वो चकरा गया। उनकी ये समझ में नहीं आ रहा आकर कि ये राज क्या है। जब पालने में देखने जाती हैं तो राम जी सो रहे हैं, और पालने से उधर जहाँ पर उनके इष्ट देवते वहाँ जाती है तो वही राम वो भोजन कर रहे हैं। अब बड़े चक्कर में पड़ गई कि यहाँ वहाँ दो बालक देखा, और मत ब्रह्म मोर की आन विशेषा, देख राम जननी अकुलानी, और प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कान। अब हमारे प्रभु श्री राम जी समझ गए कि माँ जो है ना भ्रमित तो हो गई है और माँ चक्कर में पड़ गई है। तो हमारे प्रभु श्री राम जी ने माँ की तरफ देखा और धीरे से मुस्कुरा दिए। जो हमारे प्रभु श्री राम जी ने अपनी माँ के सामने किया है आज, और वही कृष्ण ने किया था देवकी जी के सामने। वही कृष्ण ने किया था कि आज जब माँ को देखा है कौशल्या जी को भगवान राम ने कि मेरी माँ भ्रमित है, माँ कुछ समझ नहीं पा रही है, तो मेरे ठाकुर ने बड़े धीरे से मुस्कुरा दिया, बहुत धीरे से मुस्कुरा दिया। अब वो बार बार यही चक्कर बनाती है, हमने एक बालक वहां पर देखा, एक बालक वहां पर देखा है, एक बालक मेरा राम सो रहा है, और वही मेरा राम जो है ना इष्ट देव के लिए जो हमने पाक बनाया तो वो भोजन कर रहा है। आकर के दोनों बालकों में ये चक्कर क्या है, एक जैसे क्या है, कौन है क्या है। इधर आते तो वो सो रहा है, उधर जाते तो भोजन कर रहा है, बड़े चक्कर में। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता को घबराई हुई देख करके मधुर मुस्कान से हंसी। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे।
जब मेरे प्रभु श्री राम जी जब मुस्कुराने लगे तो हमारे बाबा तुलसीदास जी ने दोहे में लिखा है, और भोलेनाथ मैया पार्वती को अवगत कराते कहते हैं कि देखो उमा, ये सब कुछ देख करके बाबा ने दोहे में क्या लिखा है, ये उमा बड़े ध्यान से सुनो। के दिकरावा माता निग आदत रूपय कंड रामायादत रूपय कंड रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। अब मेरे राम जी ने माँ कौशल्या जी को जो ना अपना कौन सा रूप दिखाया जिसका कोई खंड नहीं, जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकता है, अखंड है, वो भगवान जी ने जो ना अपनी माँ को रूप दिखाया। फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखाया जिसके एक एक रूप में करोड़ों ब्रह्मांड लगे, करोड़ों ब्रह्मांड लगे। अगणित रवि सत शिव चतुरानन, अगणित यानी अनगिनत। प्रभु श्री राम जी के रोम रोम में, रोम रोम ये 32.5 करोड़ हमारे तुम्हारे जो शरीर में जो रोम छिद्र हैं, हर जगह पर एक एक जो ना शंकर और शिव और चतुरानन यानी ब्रह्मा विष्णु महेश दिखाई दिए। अगणित रवि सत शिव चतुरानन, अरे बौगेर सरित सिंधुमय कानन, काल कर्म गुण ज्ञान सुभाऊ, और सौ देखा जो सुनाना काऊ। माने क्या देखा? अगणित रवि, रवि कहते हैं सूर्य को, शशि कहते हैं चंद्रमा को, और शिव तो है चतुरानन कहते हैं ब्रह्मा जी को। तो क्या देखा? बहुत से पहाड़ देखे हैं, बहुत सी नदियां देखी हैं, बहुत से समुद्र देखे हैं, मय कानन, ये सब कुछ देखा। प्रत्येक ब्रह्मांड में कि अगणित रवि सत शिव चतुरानन, और बाहुगिर शरत सिंधुमय कानन, काल कर्म गुण ज्ञान सुभाऊ, और सौ देखा जो सुनाना काहू। आज माना उस चीज के दर्शन किए, वो देखा जो माँ कौशल्या जी ने आज तक देखा, तो बहुत दूर की बात रही, जो सुना भी नहीं था वो देखा। अनगिनत सूर्य है, अनगिनत चंद्रमा है, अनगिनत शिव है, अनगिनत ब्रह्मा है, और बहुत से पर्वत, बहुत सी नदियां, बहुत से समुद्र, पृथ्वी, वन, काल कर्म गुण ज्ञान और स्वभाव देखे, और वे पदार्थ भी देखे जो कभी जो ना माता रानी ने न तो देखे थे और ना ही सुने थे। कि देखी माया सब विधि गाड़ी, पति सभी जोरे कर ढाड़ी, और देखा जीवन नचावे जाई, और देखी भगत जो छोड़े ताई। और क्या देखा? कि देखी माया सब विधि गाड़ी, गाड़ी की मतलब बहुत भयंकर, बहुत माया देखी, जो भगवान के सामने बहुत भयभीत थी, वो माया देखी। देखी माया सब विधि गाड़ी, अत सभी जोरे कर ठाड़ी। जोरे माने जोड़े हुए, और कर माने ये हस्त कर। वो माया जो है ना प्रभु श्री राम जी करके राम जी के सामने जो है ना ऐसे हाथ जोड़ के खड़ी, सब प्रकार से देखा है कि माया जो है ना मेरे प्रभु श्री राम जी के आदि।
देखी माया सब विध गाड़ी और अत सबीत जो रे कर ढाड़ी, देखा जीव नचाव जाही और देखी भगत जो छोरे ताही। और वो माया किसके ऊपर असर नहीं करती थी, किसके ऊपर असर नहीं करती थी? भक्ति के ऊपर। जिनके अंदर, जिनके हृदय में मेरे प्रभु श्री राम जी की ये भक्ति थी। किसी भी प्रकार से भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते हैं कि देखो हमारा सब तरह से बलवती माया को देखा कि वह भगवान के सामने भयभीत होकर के हाथ जोड़े खड़ी है, और जीव को देखा कि जिसे वो है माया नचाती है, और फिर भक्ति को देखा जो उस जीव को माया से छुड़ा देती है। किस जीव को माया से छुड़ा देती है? वो भक्ति से जो जुड़ा होता है। तन पुलकित मुख बचन न आवा, और नयन मूंद चरणन सिरुनावा। विस्मय बंता देखी मैं तारी, और भय बौर स्वरूप करारी। तन पुलकित मुख बचन न आवा, और नैन मूंद चरणन शरणावा। और विस्मय बंत देख मैं तारी, और भय बहोर शिशु रूप खरारी। ये सब कुछ देख करके आज मां कौशल्या जी का शरीर पुलकित हो गया है, और उनके मुंह से यानी मुख से कोई भी वचन नहीं निकलता है। तब आके मूंद करके उसने प्रभु श्री राम जी के चरणों में सिर नवाया। माता को आश्चर्यचकित देख करके खर के शत्रु श्री राम जी फिर बालक रूप में हो गए। हमारे प्रभु श्री राम जी ने समझ लिया कि माँ जो है ना भयभीत है। तुम्हारे राम ने फिर जो है ना वही रूप अपना बालक रूप जो है धारण कर लिया। कौन सा रूप? जो बच्चे के साधारण बच्चे का होता है वही रूप प्रभु ने धारण कर लिया। अचत करने जाई बब माना, पर जगत पिता में सिद्ध कर जाना। हर जननी बहु विधि समुदायी, ये जन कतऊ कैसे सुनमाई। तो मां कौशल्या जी ने भगवान राम की स्तुति की, अपने बेटे की, अपने पुत्र की स्तुति की, और कहने लगी कि हे जगत के पिता, हे संसार के पिता, सबके भरण पोषण करने वाले, मैंने जो है ना तुमको अपना पुत्र समझा, पुत्र समझा। हर जननी बहुविध समझाई, और यह जन कतऊ कैसे सुनो। मेरे नारायण ने, मेरे राम ने अपनी माँ को बहुत समझाया और कहा कि माता सुनो, यह बात जो है ना किसी को बताना नहीं। क्या कहा हमारे प्रभु श्री राम जी ने? राम जी ने अपनी माँ से कहा कि माँ, जो तुमने देखा है जो आज तुमने अपनी आंखों से देखा है, ये और किसी को बताना मत। ये किसी जो है ना पांचवी और छठी आंख न देख पाए और छठे कान में न पड़ पाए। ये माँ
जो तुमने ये देखा है ये राज किसी को बताना मत, नहीं तो व्यवस्था खराब हो जाएगी। माता से स्तुति की, माता से स्तुति भी नहीं की जाती है। वह डर गई है, भयभीत तो हो रही है कि आखिर की ये है क्या, आखिर की ये राज क्या है कि मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके जाना। और श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया बुझाया और कहा कि माँ सुनो, यह बात कहीं पर जो है ना आपको कहने की जरूरत नहीं है, ये किसी को बताना मत। अगर तुमने बता दिया तो ये राज जो ना खुल जाए। कि बार बार कौशल्या विनय करे कर जोर, रामा विनय करे कर जोरे। अब जन कबऊ व्याप प्रभु मोय माया तो। कौशल्या जी क्या कहती हैं? ये घंटा तुम्हें सुना दो। कौशल्या जो है ना मेरे प्रभु श्री राम जी के सामने जो है ना अपने हस्त कमल जोड़ करके खड़ी हुई है, कहती है कि हे बेटा, हे पुत्र जो है ना, ये तुम्हारी जो माया है ये हमें कभी भी व्यापन नहीं पुत्र, हमें कभी भी व्यापन नहीं। कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़ करके विनय करती है कि हे प्रभु, मुझे आपकी ये माया जो है ना अब कभी भी जो है ना ये न सताए, कभी भी न सताए ये माया। कि बाल चरित्र हर बहुविध कीना और अति आनंद दासन ही कौ दीना। कछुक काल बीते सब भाई और बड़े भये पर जन सुख दाई। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। कि बाल चरित्र हर बहुविध कीना और अति आनंद दासन कहो दीना। यानी हमारे प्रभु श्री राम जी ने बच्चों के बहुत सारे खेल किए। जो बच्चे जो है ना छोटे छोटे बच्चे जो पैदल नहीं चल पाते हैं, गोदी में ही रहते हैं, वो तरह तरह के खेल करते हैं। उसी प्रकार से हो जाना मेरे राम जो है ना वही बच्चों वाले खेल कर रहे हैं। और ऐसे खेल कर रहे हैं कि जो वहाँ पर जो देखता है, जो उन्हें देख लेता है, वही आनंद तो हो जाता है। वो सबको जो है ना हर तरीके से सुख प्रदान कर रहे, सबको खुश रख रहे हैं। कि कछुक काल बीते सब भाई और बड़े भये परजन सुखदाई। कि भगवान ने बहुत प्रकार से बाल चरित्र किए, यानी बालकों की लीलाएं की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद दिया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर के कुटुंबियों को सुख देने वाले हो गए। सुख देने वाले से मतलब आनंद देने वाले, यानी जो है ना हर तरीके से सुख देने वाले। कि चूड़ा करन कीन गुर जाई। चूड़ाकरण यह भी संस्कार होते, चूड़ाकरण संस्कार होते। देखिए जितने श्रृंगार होते हैं उतने ही संस्कार होते हैं।
जैसे हमारी बहनें और बेटियों के 16 श्रृंगार होते हैं, और उसी तरीके से हमारे भाइयों के सभी लोगों के 16 संस्कार होते हैं। कौन कौन से वो अभी बताएंगे थोड़ी देर में। हमारी बहनों बेटियों के 16 श्रृंगार होते हैं, और हमारे भाइयों के सभी लोगों के 16 संस्कार होते हैं। कि चूड़ा करन कीन गुरु जाई, और बेप्रन पुण्य दक्षिणा वो पाई। परम मनोहर चरित्र पारा, और करत फिरत चारों सुकुमारा। सुकुमारा माने सु माने सुंदर, कुमार माने राजकुमार। क्योंकि उनकी युवावस्था, इसलिए वो कुमार अवस्था है। कौन सी अवस्था है? कुमार अवस्था है। के चूड़ा करन कीन गुरु जाई, और विप्रन पुण्य दक्षिणा वो पाई। परम मनोहर चरित्र पारा, और करत फिरत चारों सुकुमारा। अब क्या हुआ? अब जब चारों भाई कुमार अवस्था में जब प्रवेश कर रहे हैं, कुमार अवस्था में चल रहे हैं, तो गुरुजी ने जाकर के चूड़ा कर संस्कार किया। ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणा पाई। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित्र जो ना करते थे। कि मन क्रम बचन अगोचर जोई, और दशरथ अजर विचर प्रभु सोई। और भोजन करत बोल जब राजा, और नहीं आवत तज बाल समाया। अब ध्यान दीजिए कि राजा दशरथ जी जो है ना, प्रभु श्री राम जी को पकड़ने के लिए जाते हैं। चाहे भोजन करने के लिए मान लीजिए, चाहे उनको खिलाने के लिए, गोद में लेने के लिए, चाहे जो समझिए, लेकिन वो राजा दशरथ जी जो है भगवान राम के पास जाते। तो भगवान राम उनकी गोद में नहीं आते, उनके पास नहीं आते हैं, उनसे दूर भाग जाते। इसका कारण क्या है? ध्यान दीजिए कि राजा दशरथ जी जो है ना सम्राट हैं। सम्राट हैं यानी सभी राजाओं के अपने चारों तरफ के सरताज हैं, वो सम्राट हैं। और उनके जो है ना मुकुट लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? मुकुट लगा हुआ है। राजा ऐसे अनभिज्ञ हैं, लेकिन राम तो सब कुछ जानते। वो बच्चे हैं लेकिन जानते। वो अहंकार प्रकट हो रहा है दशरथ जी के अंदर, इसलिए राम जी जो है ना दशरथ जी पकड़ने को भागते हैं, और राम जी उनके हाथ में नहीं आते। मन क्रम बचन गोचर जोई, दशरथ अजर विचर प्रभु सोई। और भोजन करत बोल जब राजा, और नहीं आवत तज बाल। दशरथ जी जब बुलाने जाते हैं, वो राम जी भाग जाते हैं, वो नहीं आते। क्यों नहीं आते हैं? कि दशरथ जी जब बुलाने जाते हैं तो उनके जो है ना शीश पर मुकुट धारण है, और मुकुट धारण है तो मेरे प्रभु श्री राम अहंकार के सामने आते हैं। जो मन वचन और कर्म से अगोचर है, वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचर रहे हैं।
भोजन करने के समय जब राजा बुलाते तब वे अपने बाल सखाओं के समाज को छोड़ करके वो नहीं आते। अब जब दशरथ जी के बुलाने से राम जी नहीं आते हैं, दशरथ जी बुलाते हैं, राम जी भाग जाते हैं। अब क्या हुआ, जब दशरथ जी परेशान हो गए तो दशरथ जी निराश होकर के लौट आए। अब जो है ना माँ बुलाने जाती, कौन? कौशल्या जी, कि कौशल्या जब बोलन जाई है, बुलाने जाती है। कौशल्या जब बोलन जाई और ठुमक ठुमक प्रभु चलहि पराई, निगम नेत शिव अंत न पावा और ताय धरे जननी अट दावा। ओम राधे। हरि ओम नारायण हरि। कौशल्या जब बोलने जाएगी, यानी जब माँ कौशल्या जी प्रभु श्री राम को बुलाने जाती हैं तो हमारे प्रभु श्री राम जी बहुत धीरे धीरे आसानी से ठुमक ठुमक करके पैर रखते हैं। निगम नेत शिव अंत न पावा और ताई धरे जननी हटे धावा। मेरे प्रभु श्री राम जी माँ पार्वती जी को ये सारा देखा हुआ घटना जो है ना, देखी हुई घटना माँ और बेटे के बीच की सब सुना, जिनको बोलना माँ पार्वती जी को सुना। कौशल्या जी जब बुलाने जाती हैं तब प्रभु ठुमक ठुमक करके भाग चलते हैं, जिनका वेद जो है ना इतना ही नहीं कह करके निरूपण करते हैं, और शिव जी ने जिनका अंत नहीं पाया वह माता उन्हें हठ पूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ी। जिन राम का मेरे भोलेनाथ ने अंत नहीं पाया और उन्हीं राम को आज कौशल्या जी ने बड़ी जिद के साथ हठ पूर्वक पकड़ने के लिए उन्हें दौड़ती के दूसरे दूर बड़े तनु आए और भूपति भी से गोद बैठा। तो के दूसरे दूर बड़े तनु आए और भूपति बेस गोद बैठाए, वे शरीर में धूल लपेटे हुए। कौन? मेरे प्रभु श्री राम जी जो ना बच्चों में खेल रहे थे धूल मिट्टी में, तो शरीर में धूल लिपटी हुई है, आंखें आंखें प्रभु की चमक रही हैं, और राजा ने हंस करके उन्हें गोद में बिठा लिया कि भोजन करत चपल चित इतयुत अवसर पाए, रामा इतयुत अवसर पाए, और बाज चले किलकत मुख दध्योदन लपटाए, मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित अरु जपत पुरारी, जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव के नाई। भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते कहते कि देखो मां, भोजन करते हैं पर चित्त चंचल है, अवसर पाकर के मुंह में दही भात। हमारे राम जी जो है लिपटाए हुए किलकारी है, मारते हुए वो इधर उधर जो है ना भाग जाते हैं।
कि बाल चरित्र अति सरल सुहाए, शारद शेष श्रुत गाये। हर जिनकर मन यन सन नहीं राता, और तेजन वंचित किए विधाता। बाल चरित्र अति सरल सुहाए, और शारद शेष शंभ शुद्ध गाये। जिनकर मन इन सन नहीं राता, और तेजन वंचित किए। भय कुमार जब ही सब राता, और दीन जनेऊ गुरपित माता। गुर ग्रह गए पढ़न त्रिगुराई, और अल्पकाल विद्या सब पाई। अल्पकाल मतलब बहुत थोड़े से समय में हमारे प्रभु श्री जी ने बहुत कम समय में सारी विद्या को ग्रहण कर लिया, पा लिया। जब प्रभु श्री राम जी आश्रम में विद्या अध्ययन करने के लिए गए हैं, तो बाल लीलाओं का सरस्वती शेष जी, शिव जी और वेदों ने गान किया। जिनका मन इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ, विधाता ने उन मनुष्यों को वंचित कर दिया, नितांत भाग्यहीन बना दिया। जैसे ही वह भाई कुमार अवस्था के हुए त्यों त्यों, वैसे ही गुरु पिता और माता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। प्रभु श्री राम जी भाइयों सहित गुरु के घर में विद्या पढ़ने के लिए गए, और थोड़े ही समय में उनको सब विद्याएं आ गई। हरि जाकी सहज श्वास श्रुत चारी, और सोहर पड़े कौतुक भारी। जाके सहज श्वास श्रुत चारी, और सोहर पड़े है कौतुक भारी। विद्या विनय निपुण गुणशीला, और खोले खेल 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 सकल नप लीला। बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती को स्मरण कराते हैं, कहते देखो मां, चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास है वे भगवान पढ़े, ये बड़ा कौतुक यानी आश्चर्य की बात है। चारों भाई विद्या विनय गुण और शील में बड़े निपुण हैं, और सब राजाओं की लीलाओं के ही खेल वो खेलते हैं। तो हाथों में बाण और धनुष बहुत ही शोभायमान हो रहा है। रूप देखते ही चराचर जड़ चेतन मोहित हो जाते हैं। वे सब भाई जिन गलियों से गलियारों से खेलते हुए निकलते हैं, वे उन गलियों के सारे के सारे स्त्री और पुरुष उनको देख करके इन स्नेह से दम शिथिल हो जाते हैं, अथवा छिटक करके रह जाते हैं। कौशलपुर वासी नर नार वृद्ध और बाल, रामा नार वृद्ध और बाल, प्राणों ते प्रिय लागत सबको राम कृपाल। तो राधे राधे। तो भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते, कहते कि देखो मां, कौशलपुर के रहने वाले स्त्री और पुरुष, बूढ़े और बालक सभी को कृपालु प्रभु श्री राम जी प्राणों के समान बहुत अच्छे यानी प्रिय लगते हैं, और सारे अयोध्यावासी बहुत प्रसन्न रहते हैं, बहुत प्रसन्न रहते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुला करके साथ ले लेते हैं, और नेत्र वन में जाकर के शिकार खेलते हैं। मन में चरित्र ऐसे करते हैं कि सबको अच्छे लगे, और जो है ना, और क्या करते हैं, वन में जब शिकार के लिए जाते हैं तो वह पवित्र समझकर उन्हीं मृगों को मारते हैं, और प्रतिदिन ला करके राजा के यानी राजा दशरथ जी को वो दिखलाते।
अब वे कौन से हिरणों को मारते हैं? उन्हीं हिरणों को मारते हैं, उन्हीं पवित्र हिरणों को मारते हैं जिनका उन्हें उद्धार करना होता है। कि जो मृग प्रभु श्री राम जी के बाण से मारे जाते थे, वे शरीर छोड़ करके देवलोक को प्रस्थान कर जाते थे। प्रभु श्री राम जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। आज्ञा का मेरे राम जी बड़े अच्छे स्वभाव से पालन करते हैं। कि जय विधि सुखी होई पुरलोगा। बाबा भोलेनाथ क्या समझाते मैया पार्वती को कि देखो माँ, मेरे प्रभु श्री राम जी वही कार्य करते हैं जिससे अयोध्या वासी जो है ना, स्त्री पुरुष सभी लोग प्रसन्न रहे। कि जय विधि सुखी होई पुरलोगा, करें कृपा निधि सोई संजोगा। वेद पुराण सुनई मन लाई, और आप करें अनुजन समझाई। मतलब आप ही करते हैं और छोटे भाइयों को भी वो समझाते हैं। जिस प्रकार से नगर के लोग खुश रहे, प्रसन्न रहे, वही कार्य हमारे प्रभु श्री राम जी करते हैं और वही लीला करते हैं। वे मन लगा करके वेद पुराण सुनते हैं और फिर वो स्वयं छोटे भाइयों को समझा करके कहते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, और मात पिता गुरु नावै माता। आयुष मांग करें पुर काजा, और देख चरित्र हर्ष मन राजा। अब मेरे प्रभु श्री राम जी कोई सा भी कार्य करते हैं तो वो ऐसा कार्य करते हैं जिससे माता पिता और सारे नगर के सभी लोग प्रसन्न रहे। और जब प्रातः काल उठते हैं, सुबह उठते हैं, तो उठ कर के माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते हैं और आज्ञा लेकर के नगर का काम करते हैं। उनकी सारे इन लीलाओं को देख देख करके राजा जो है ना, मन में बहुत प्रसन्न होते हैं। व्यापक अकल अनियाज, निर्गुण नाम न रूप। भगत हेतु नाना विद, करत चरित्र अनु। मेरे प्रभु श्री राम जी क्या करते हैं? मेरे बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते हैं, कहते हैं कि देखो उमा, मेरे प्रभु श्री राम ऐसे काम करते हैं कि जिससे अयोध्यावासी नगर निवासी सभी लोग जो है प्रसन्न रहते हैं। और भोलेनाथ क्या समझाते हैं मैया पार्वती, देखो उमा, कि जो व्यापक अकल यानी निर्भय इच्छा रहित अजन्मा और निर्गुण है, तथा जिनका न नाम है और न रूप है, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम अलौकिक जो है ना चरित्र करते हैं। ऐसे मेरे राम अपने अयोध्या में कार्य करते जिससे सभी लोग प्रसन्न रहे। ऐसा कोई कार्य नहीं करते हैं जिससे अयोध्यावासी या उनके माता पिता किसी भी तरीके से कष्ट पाए। तो भैया हम इसी के साथ, आज इसी दोहे के साथ आप लोगों से इजाज़त लेंगे, और वो इजाज़त सिर्फ ज़्यादा नहीं, 1 मिनट के लिए लेंगे। उसके बाद कथा को फिर आगे बढ़ाएंगे कि हमारे प्रभु जी के लिए जो ये हार आए हैं, वो अपने इष्ट देवों को हारों से अलंकृत कर दें। उसके बाद जो है ना कथा को हम आगे बढ़ाएंगे। तब तक जो है ना
हरिओम नाम का जाप करिए। और अगर हमारे यहाँ की शिवधाम आश्रम के नई नई रोज की कथाएं अगर श्रवण करना चाहते हैं, प्रसन्न होने के लिए भगवान राम की नए नए वीडियो अगर सुनना चाहते, देखना चाहते हैं, तो भैया आज के भी इस वीडियो को जो है ना आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, और जो है ना हम सभी लोगों को ये प्रसन्नता होगी कि हमारे शिवधाम आश्रम से जो कथाएं श्रवण कराई जाती हैं वो सभी लोग बड़े प्रसन्नता पूर्वक सुनते हैं। इसी के साथ हम आपसे थोड़ी देर के लिए इजाजत लेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय जय राम, श्री राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम। श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम। जय मेरे